Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher. Today we'll start again chapter number 4, 4.2 exercise. It is new exercise. अब इस एक्सरसाइज में हम कुछ पहली चीज़ें हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं वेक्टर फंक्शंस के। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शंस को रीडिफाइन कर लेते हैं, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलेंगे कि हम वेक्टर फंक्शन में और स्केलर फंक्शन के डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है या दोनों सिमिलर होते हैं, इनमें क्या। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। चल ये देखें, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन। अगर f एक स्केलर फंक्शन हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, f प्राइम ऑफ x। f अगर स्केलर फंक्शन है तो चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हो कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x वेयर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकली अगर ये कोई पॉइंट Q है, ये कोई पॉइंट P है, अगर ये कोई पॉइंट Q है, ये कोई पॉइंट P है और ये एक स्लाइड सी बनी हुई है, ये रेड कलर में एक स्लाइड सी बनी हुई है। अगर P को अगर मैं Q से मिलाऊं तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कॉर्ड कहते हैं, लेकिन इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये हमारे पास सीकेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? सीकेंट लाइन। अब अगर हम सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ये सीकेंट लाइन ये Q ऊपर से स्लिप करते हुए इधर आ रहा है, अगर इस पोजीशन पे आ गया, Q1 पे आ गया है, तो सीकेंट लाइन इस तरह बनेगी। सीकेंट लाइन कुछ इस तरह हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। Q अगर इस पॉइंट पे आ गया है, इस पॉइंट पे, तो हमारे सीकेंट लाइन की डायरेक्शन ये होगी जहाँ पे मार्कर रखा हुआ है। इसी तरह इसको लाते जाते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ये अगर x है, ये दरमियान में डेल्टा x है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? x प्लस डेल्टा x। तो p के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे xy और इसके कोऑर्डिनेट्स x और x प्लस डेल्टा x। अब आपको पता है कि इसको अगर मैं x1 y1 कह दूं, इसको क्या कह दूं? x1 y1। इस पॉइंट को अगर मैं x2 y2 का नाम दे दूं, तो आपको पता है स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपने सेकंड चैप्टर में किया हुआ है, उसी को हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। तो y2 माइनस y1, y2 से मुराद यहाँ पे क्या है? x प्लस डेल्टा x। y1 से मुराद क्या है? y है। इधर x, इधर y है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स x है, ये y है, ये y प्लस डेल्टा y आएगा। y प्लस y2 की वैल्यू y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाय, इसको आप क्या कह सकते हो? x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x1 की वैल्यू है x। उधर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये आपके पास ये दोनों कैंसर, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। और आपने चैप्टर 2 में क्या हुआ है कि डेल्टा y बाय डेल्टा x किसके इक्वल होता है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x के इक्वल होता है। अब जरा वो मैं आगे बता देता हूँ कि वो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे आप ज़रा देखें, ये पॉइंट जब जैसे जैसे इसके करीब आता जा रहा है, Q ऊपर से स्लाइड होते हुए किसकी तरफ आ रहा है? P की तरफ। ये यहाँ पे आएगा तो पहले डेल्टा x इतना था, फर्स्ट करें 10 सेंटीमीटर था, तो ये 9 सेंटीमीटर, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो जैसे जैसे ये Q इसकी तरफ आ रहा है तो क्या होता जा रहा है? डेल्टा x की वैल्यू कम होती जा रही है। डेल्टा x की वैल्यू कम होती जा रही है। जब ये बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा,
जब बिल्कुल करीब इसके आके बैठ जाएगा, इसके घर में आके बैठ जाएगा, बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो ये जो चीज़ होती है इसे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज किस में हो जाती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में चेंज हो जाती है। उसको हम डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन कहते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन तो आपको पता है, ये सिर्फ रिवाइज करवाया है, बस सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब ये था डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन। आप चैप्टर नंबर 2.2 में के शुरू में देख लें, ये सारी डेरिवेशन हुई हुई है। तो बाद स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद भी जब स्टूडेंट था तो मैं टीचर को आगे नहीं छोड़ता था जब तक मैं उन्हें कह देता कि ये आया कहाँ से, तो ये रिजल्ट मुझे बताएं। तो वो या तो मुझे कोई रेफरेंस दे देते थे या उसको प्रूफ करवा के दे देते थे। तो आपकी भी ये वो होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए आपकी कि टीचर को उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक वो आपको वो चीज़ें क्लियर ना करवाते। तो आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, वेक्टर फंक्शन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर अब हमारे पास है टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन के लिए लेट f of t is equal to f1 of ti plus f2 of t j plus f3 of t k, where f of t is a vector function। f के ऊपर क्या साइन लगा हुआ है? वेक्टर का साइन लगा हुआ है। ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y, ये इसका z। देन अच्छा, पहले मैं सिंपल नोटेशन f प्राइम ऑफ t की वैल्यू, मेरा ये दावा है कि डेरिवेटिव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर f प्राइम ऑफ t, उधर f स्मॉल f प्राइम था, ये कैपिटल f प्राइम है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारी डेफिनेशन वही है, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो। वहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल t है। तो क्या आ जाएगा? f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये यूजुअल नोटेशन है, मतलब f प्राइम ऑफ t की। लेकिन इसी को एक और मैथमेटिशियन था लेबनीज, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैथमेटिशियन गुजरा है। न्यूटन के साथ का हम असर था, जिसे आप कह सकते हैं कि उसी के ज़माने में। तो वो इसको इस तरीके से f प्राइम ऑफ t को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करता था लेबनीज नोटेशन में। वो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करता था, f प्राइम की बजाय वो इसको df dt इज इक्वल टू, बाकी सारा कुछ वही है, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो, f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये हम एक्सरसाइज के लिए सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, ये कोई चीज़ इसमें से एग्जाम में नहीं आएगी, आप उसके लिए परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें समझें। ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको फिर आगे खाली इस्तेमाल करने, अगली क्लासों में इस्तेमाल करने होते हैं, तो ये ज़रूर करवाने चाहिए। तो df/dt की वैल्यू हमारे पास, ये df/dt की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब एक थ्योरम है, फोर पॉइंट टू से पहले एक थ्योरम है, उसमें उसकी स्टेटमेंट आप बुक से ही पढ़ लें।
पेज नंबर भी आपने खुद तलाश करना है उसका, तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। थ्योरम है वो ये कहते हैं इफ़ f of t is a vector function, वेक्टर फंक्शन f of t की वैल्यू उसने थ्योरम में दी हुई है f1 of ti प्लस f2 of t j प्लस f3 of t k। देन हमने ये प्रूफ करना है, आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन सिर्फ आपको अगर कोई पूछ ले तो मैं कहता हूँ आप बता सको f1 of prime t प्लस f2 prime j f3 of prime, ये इसके इक्वल है। तो इसका प्रूफ ज़रा देख लें। इसके प्रूफ के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास f of t की वैल्यू यहाँ पे देखें, इसका प्रूफ में ज़रा देखें। f of t की वैल्यू हमारे पास है f1 of ti, f2 of t j, f3 of t k। ये तो मानते हैं ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे ये बताएं ये किसके बराबर होगा? f of t प्लस डेल्टा t। तो ये आ जाएगा, t की वजह आपने क्या रिप्लेस करना है? t प्लस डेल्टा t, f2 of t प्लस डेल्टा t j, f3 of t प्लस k। f of t की वैल्यू ये है, f प्राइम ऑफ t की वैल्यू ये है। तो आपने करना ये है कि अब f प्राइम की डेफिनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाई थी वो इसमें लिख दें। तो f प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 f of t प्लस डेल्टा t माइनस f of t डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये आ जाता है। अब इसी में वैल्यूज पुट कर दें, इसी में वैल्यूज पुट करें ज़रा। मैं ये करता हूँ, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, ये नीचे वाला डेल्टा t हमें डिस्टर्ब ना करे, तो इसको कहते हैं बेटा तू इधर, अच्छा इसको इधर लिख दें, बाकी जो काम करना है वैल्यूज पुट करनी है उसमें पुट करते जाएं। तो f ऑफ t प्लस डेल्टा t की वैल्यू ये है, f1 ऑफ t प्लस डेल्टा t प्लस इसके साथ i लगाएंगे, f2 ऑफ t प्लस डेल्टा t इसके साथ j प्लस f3 ऑफ t प्लस डेल्टा t इसके साथ क्या लगाएंगे? k माइनस f ऑफ t है, माइनस f ऑफ t की वैल्यू ये है, चूंकि इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ चूंकि माइनस का साइन है, तो आपने करना क्या है कि इन सब के साइन चेंज कर देना। माइनस f1 ऑफ t माइनस f2 ऑफ t माइनस f3 ऑफ t। क्या चीज़ साथ लगाना भूल गए हम? इधर i लगाएंगे, इधर j, और इधर आपने क्या लगा देना है? k लगा देना। तो ये आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इसी को हम रीअरेंज करके लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट भी सबके साथ लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 f1 ऑफ t प्लस डेल्टा t
देखें किन दो को साथ लिख रहे हैं, इसके साथ मैं इसको लिख रहा हूँ, इसके साथ मैं इसको लिख रहा हूँ, और इसके साथ इसको लिख रहा हूँ। जिन पे टिक लगाए हैं टिक वाले को टिक के साथ, और लिमिट तो रूल होता है, तो ये इसके साथ माइनस f1 ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t प्लस t प्लस डेल्टा t माइनस f2 ऑफ t। अच्छा, इनके साथ क्या लगेगा, इसके साथ i लगेगा, इसके साथ मैं लिमिट लगाना भूल गया हूँ, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 माइनस f2 ऑफ t। इस पूरे के बाहर क्या लगेगा, j प्लस f3 ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f3 ऑफ t डिवाइडेड बाय, इसके साथ लग जाएगा k। तो लास्ट स्टेप में देखें, बताइए किसकी डेफिनेशन है, दिस इज f1 ऑफ प्राइम t i, ये दूसरी वाली f2 प्राइम j, और ये थर्ड वन f3 प्राइम। अच्छा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट इसको प्रिपेयर नहीं करना चाहे, बिल्कुल सिर्फ एक नज़र खाली देख लें, एग्ज़ाम में मैं पक्की बात कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन रिवाइज करवानी थी बेसिक रूल के लिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट होता था, इसमें कितने हैं, तीनों कंपोनेंट, डेरिवेटिव तीनों के अलग-अलग लेने हैं। तो ये तो इस थ्योरम का प्रूफ था। कुछ और चीज़, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी हम पिछले उसमें हमने प्रूफ कर लिया था कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हर कंपोनेंट का अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल है और एक दफ़ा पेपर में भी आई थी। तो अक्सर स्टूडेंट इसको बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन की एग्जांपल है, लेकिन वो स्टूडेंट इसको नहीं कर सके थे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी इज जी ऑफ टी टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी माइनस 5 के डिफरेंशिएबल। तो इसके सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन से पहले आपको ये बता दूं कि कॉस टी हो, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं पूरी रियल लाइन पर, जबकि पोलिनोमियल जो होते हैं वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसी को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with g of t is equal to f1 of ti plus f2 of t j plus f3 of t k, we get f1 की वैल्यू क्या आ गई है, f1 of t is equal to modulus of t, f2 of t is equal to cos t, while f3 of t की वैल्यू क्या आती है, t माइनस 5। f1 ऑफ t की वैल्यू भी आ गई, f2 ऑफ t की वैल्यू भी आ गई, f3 ऑफ t की वैल्यू भी आ गई है। नाउ f2 of t and f3 of t both are differentiable। f2 of t भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तमाम होल रियल लाइन पर ये डिफरेंशिएबल होता है। f3 of t इज
are differentiable for all t belongs to real number. f2 of t और f3 of t का तो मसला ही नहीं है, मसला है f1 of t. अब f1 of t मॉडुलस ऑफ t है और मॉडुलस ऑफ t का ग्राफ आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ t का ग्राफ कैसे होता है. मॉडुलस ऑफ t का ग्राफ अगर आप देखें जिस बंदे को भी मैथ्स आती है थोड़ी बहुत भी, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन जहाँ पे कॉर्नर बनता है, कॉर्नर कहाँ पे बन रहा है? जीरो पे. जीरो पे यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे. अगर कर्व स्मूथ होगी तो इसके हर पॉइंट पे आप एक एक टेंजेंट ही बना सकते हो, लेकिन कर्व पे जहाँ पे कॉर्नर बनेगा वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. तो f3 of t is differentiable for all t belongs to real number except t is equal to 0. 0 पे इसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है. तो देयरफॉर हमारा आंसर ये होगा g of t is डिफरेंशिएबल. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ. डिफरेंशिएबल फॉर all t belongs to real number except t is equal to 0. 0 के अलावा ये पूरा फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो आए अब कुछ रूल्स कर लेते हैं एंड इसके डेरिवेटिव के जो आपने सेकंड चैप्टर में रूल पढ़े थे वही वेक्टर फंक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं उसको ज़रा देख लेते हैं. उसके लिए आज आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो कांस्टेंट पे कुछ रूल्स मैंने कहा कि मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उसमें पहला रूल है कांस्टेंट रूल. कांस्टेंट रूल से मुराद क्या है कि फर्ज करें W हमारे पास एक कांस्टेंट है C1i प्लस C2j प्लस C3k. इसमें देखिए कोई t इन्वॉल्व नहीं है. देन dw dt इज इक्वल टू 0. किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? 0 होगा. नेक्स्ट, वैसे तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर स्केलर फंक्शन में ddx ऑफ 5 क्या होगा, तो ये 0. क्यों 0 होगा? ddx ऑफ 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 into 1 लिख सकते हो. इसी को ddx 5 को बाहर निकाल लिया, ddx ऑफ 1 की बजाय आप x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हो, और 5 into 0 x पावर 0 माइनस 1 पावर रूल लगाता हूँ तो 0 आ जाता है. तो ये कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो आपको पता है कि 0 आता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीनियरिटी रूल. लीनियरिटी रूल क्या होता है? अगर आपके पास ये है डी ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी जी ऑफ टी, देन दिस विल बी इक्वल टू, इसी को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू, ए को आप बाहर निकाल दोगे
df by dt b को बाहर निकाल दोगे प्लस माइनस dt। तो इसको लिनियरिटी रूल कहते हैं कि ये जो फंक्शन होता है दोनों पे अप्लाई हो जाता है, इस पे भी अप्लाई होता है, इस पे भी अप्लाई हो जाता है। बाज़ जगहों पे लिनियरिटी रूल चलता है, बाज़ जगहों पे लिनियरिटी रूल नहीं चलता। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये फंक्शन ये लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स और वाई दोनों पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो बाज़ जगहों पे ये रूल चलता है, बाज़ जगहों पे ये रूल नहीं चलता। यहाँ पे ये इसके साथ अलग लग जाएगा, इसके साथ अलग, और ए और बी बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आ जाता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? अगर आपके पास डी डी टी ऑफ कोई वेक्टर फंक्शन है एफ बाई जी की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/g स्क्वायर। अच्छा, एफ इसी तरह जी माइनस जी इसी तरह, फिर डी एफ बाई डी टी आ जाएगा इंटू जी। ये कोशेंट रूल हो जाता है हमारे पास। तो कोशेंट रूल बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन इसमें आप वेक्टर्स की अगर दरमियान में डॉट प्रोडक्ट हो तो जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो तो इनकी प्लेसेस चेंज नहीं की जा सकती। तो ये कौन सा रूल था? कोशेंट रूल। नेक्स्ट रूल के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। वैसे तो हमने सेकंड चैप्टर में वो पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रूल अलग, क्रॉस प्रोडक्ट रूल अलग। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर पे है डॉट प्रोडक्ट रूल। अगर इस तरह है एफ डॉट जी है ऑफ टी है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट इंटू एफ ऑफ टी इसी तरह डी टी टी ऑफ जी ऑफ टी प्लस फिर डी एफ डी टी होगा डॉट जी ऑफ टी। ये हमारे पास कौन सा रूल है? डॉट प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट वन है 5 नंबर, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमारे पास है वही चीज है, डॉट को हटा दें खाली, एफ क्रॉस जी ऑफ टी इज इक्वल टू, देखें ऊपर वाली इधर सिर्फ मैं क्रॉस लगा रहा हूं, एफ क्रॉस डी जी डी टी प्लस डी एफ डी टी क्रॉस जी। इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और छठा नंबर चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। इनके नाम एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इस वजह से कम एक दफ़ा, बेशक ये पूरा लेक्चर आप उसके लिए एग्जाम के लिए तैयार ना करो, सिर्फ और सिर्फ
एक दफ़ा खाली देख लें। तो चेन रूल, इससे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। तो यहाँ पे डी डी टी ऑफ एफ ऑफ f is a function of g of t and g is a function of t। तो अगर ये कंपोजिशन फंक्शन के फॉर्म में आपके पास दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा डी एफ डी टी फाइंड करेंगे इनटू डी डी टी ऑफ जी ऑफ टी। बिल्कुल आम उसकी तरह, जिस तरीके से अगर मैं साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कॉस एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ता है। तो ये कौन से रूल थे, डॉट प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट और चेन रूल, ये हो गए। अब आपको कुछ एक दो चीज़ें और आनी चाहिए कि हम अगर हमारे पास आर ऑफ टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को। अगर आर ऑफ टी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डी आर डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। और डी वी डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। डी आर डी टी वेलोसिटी, डी वी डी टी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर डी ए डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जुबानी खाली बता दे तो ये जर्क को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में आप लोगों ने किया हुआ है। तो आज का काम जो था सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक रूल्स बताना था, मतलब, और इस लेक्चर का इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन चीज़ों के नाम आपको पता चलने चाहिए और डिफरेंस आपको वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन के डेरिवेटिव में पता हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।